सकते। प्रश्न पूछा गया न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम, यानी कि हमें 3, 4, 5 तक जिलों का पता होना चाहिए। और यहाँ आंसर है जैसलमेर। आंसर तो आपने सबने कुछ आंसर की डल भी गई हैं, आपने देखे भी होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको प्रश्न के क्वेश्चन के स्तर को समझाना कि क्वेश्चन का स्तर जो हम बात कर रहे थे 2 दिन पहले 2021 आने को है, 2021 आने को है। और जैसा कि सबकी जिंदगी में होता है, कुछ लोग अभी 7 दिन पहले से टाइम टेबल भी बनाने लगे होंगे कि 1 जनवरी 2022 से मेरा टाइम टेबल, मेरी दिनचर्या ये रहने वाली है, और उसमें कम से कम 15 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे पढ़ाई का टाइम टेबल बनेगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि 1% लोग भी उसे फॉलो कर पाते होंगे। अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, यानी कि हमें जब ये पता होगा 3 जिले, 4 जिले, 5 जिले कम जनसंख्या वाले कौन से हैं, तो ही हम उत्तर सही कर पाएंगे। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, और कम से कम 4-5 तक हमें पता हो, बूंदी, राजसमंद क्या रहने वाला है। यही स्तर 2021 के एग्जाम्स में रहने वाला है, जो आपको 2021 के एग्जाम में रहा है, और यही स्तर आपको आगे 2022 में मिलने वाला है, इससे बढ़ के मिलने वाला है। तब तक हम पेपर के स्तर तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, सफल होने की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। कुछ प्रश्न सरल भी पूछे गए हैं, जैसे कि पूछा है कि राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव हो चुके हैं, तो हम पढ़ते ही हैं राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव 15वीं विधानसभा चल रही है, 15वें चुनाव हुए हैं। और हम देखते हैं, अगर हम देखें कुछ समय से तो ऐसा रहा है कि लगातार अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे। 11वीं विधानसभा के चुनाव जो 1998 में हुए, गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। 12वीं विधानसभा के चुनाव जो 2003 में हुए, 2003 से 2008 वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही। 13वीं विधानसभा के चुनाव 2008 से 2013 फिर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे। 14वीं विधानसभा के चुनाव 2013 से 2018 वसुंधरा राजे फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। और 15वीं विधानसभा के चुनाव 2018 अशोक गहलोत फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। यानी कि इस तरह से अब तक राजस्थान विधानसभा के 15 चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान विधानसभा के चुनावों के बारे में पूछा है, और विधानसभा के चुनाव हमेशा केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं, ना कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। एक क्वेश्चंस की एक हम देखें काफी अच्छे क्या बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस की बात करें, इसमें पूछा गया है कि राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि रही। यानी कि पहले तो हमें यह पता हो कि 2011 का जो लिंगानुपात है, 2011 का लिंगानुपात 928 रहा है, और 2001 का लिंगानुपात 921 रहा है। ये अधिकांश बुक्स में यहां तक हमें मिलता है। 2001 से तुलना की जाती है 2011 की, और ये अधिकांश बुक्स में मिल भी जाता है कि 2001 की तुलना में +7 की वृद्धि हुई है लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर। लेकिन हमें बहुत, जब हम काफी डीपली अध्ययन करेंगे, मुश्किल से ही किन्हीं बुक्स में मिल पाता है कि अगर हम बात करें ग्रामीण लिंगानुपात की, तो ग्रामीण लिंगानुपात 2011 का तो हमें मिलता है, लेकिन 2001 का नहीं मिल पाता। 2001 की इतनी डीपली तुलनात्मक मटेरियल नहीं दिया होता है। तो हम देखें 2011 का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, जो कि 2001 में 930 था, यानी कि +3 की वृद्धि हुई है। नगरीय लिंगानुपात 914 था, नगरीय लिंगानुपात 890 था 2001 में, जो कि 2011 में 914 है, यानी कि वृद्धि हुई +24 की। और यही क्वेश्चन पूछा गया कि नगरीय क्षेत्र में 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई, तो हमारा आंसर सही होगा +24। हो सकता है कि अब आगे आने वाली गाइड्स में ये हमें पढ़ने को मिले, लेकिन हमें सफलता के लिए जरूरी है गाइड में आने से पहले
हम एग्जाम को कवर करने का प्रयास करें। ये अनछुए तथ्य हैं जो बुक्स में, गाइड्स में नहीं दिए होते हैं, अच्छी स्तरीय पुस्तकों में भी नहीं दिए होते हैं। कुछ सरल प्रश्न भी हैं। लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। एक प्रश्न पूछा गया, आबू देलवाड़ा को किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया? तो आबू देलवाड़ा को सिरोही, जो कि 6वें चरण में मिलाई गई थी, उसमें आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था और एकमात्र रियासत सिरोही ऐसी मिलती है जो 2 चरणों में राजस्थान में शामिल की गई। दोस्तों, आबू देलवाड़ा जो मिलाई गई, ये सन 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें कि हम पढ़ते हैं इसके अध्यक्ष हैं फजल अली और 2 सदस्य मिलते हैं। सदस्यों में एक तो सरदार के.एम. पन्नीकर, जो राजस्थान में बीकानेर रियासत के दीवान रहे, और दूसरे हैं हृदयनाथ कुंजरू, जो कि राजस्थान के निवासी थे। इसीलिए हम याद रखें, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर फजल अली के नेतृत्व में बने राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य रहे। सीधा सा प्रश्न पूछा गया, सिविल सेवा प्राधिकरण। सिविल सेवा प्राधिकरण में दोनों ही ऑप्शन हैं, जयपुर भी ऑप्शन में है और जोधपुर भी ऑप्शन में है। जयपुर इसका मुख्यालय है, जोधपुर में एक पीठ है, तो हमें यहाँ मुख्यालय की बात करनी है। सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर में। कौन से, एक और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया, कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? और यहाँ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 के। आंसर होगा, ग्राम सभा की जब परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आंसर होगा, परिभाषाएं जो दी गई हैं अनुच्छेद 243 में दी गई हैं। इन सबसे हटकर एक और प्रश्न पूछा गया जो शायद ही, मैं नहीं मानता कि किसी बुक्स में मिलता हो। डीग गोलीकांड। डीग गोलीकांड के समय किस राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा? डीग गोलीकांड की अगर बात करें तो सबसे पहले तो परीक्षार्थी को यह पता होना चाहिए कि डीग गोलीकांड हुआ कब है, और डीग गोलीकांड है फरवरी 1985 ईस्वी में। और डीग गोलीकांड जो हुआ था, डीग गोलीकांड में राजा मानसिंह का एनकाउंटर किया गया। राजा मानसिंह को क्या ऐसी नौबत आ गई कि राजा मानसिंह को एनकाउंटर कर दिया गया। इसे डीग गोलीकांड के नाम से जानते हैं। राजा मानसिंह ने किसी बात को, किसी सम्मान की बात को, प्रतिष्ठा की बात को देखते हुए, मुख्यमंत्री थे उस समय शिवचरण माथुर, और शिवचरण माथुर का कार्यक्रम होना था, उनकी स्टेज को अपनी गाड़ी से तोड़ दिया था, और इसी बात को प्रतिष्ठा बनाते हुए शिवचरण माथुर जी के द्वारा, या शिवचरण माथुर जी के मुख्यमंत्रित्व काल में राजा मानसिंह को गोली मारी गई और शिवचरण माथुर को 23 फरवरी 1985 ईस्वी को इस्तीफा देना पड़ा। अंत में एक और क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि इसमें पूछा गया है। राज्यपाल को लेकर विधेयक संबंधी क्वेश्चन। अनुच्छेद 200, ये परीक्षा की बारीकियां हैं। अनुच्छेद 201 हम देखेंगे। यहां तक की बात करें पॉलिटिकल की, एम लक्ष्मीकांत की काफी अच्छी पुस्तक आती है, उसमें भी दिया है कि अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल रखता है। लेकिन बहुत गहराई की बात है, बहुत सूक्ष्मता की बात है कि अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने के लिए है, जबकि राष्ट्रपति उसे वापस लौटाने के लिए राज्यपाल को निर्देश दे
ये अनुच्छेद 201 के तहत है। राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना अनुच्छेद 200 और राष्ट्रपति राज्यपाल को वापस लौटाने के लिए निर्देश दे अनुच्छेद 201। काफी डीपली प्रश्न पूछा गया है। इन प्रश्नों से हमें पता चलता है, और भी कई सारे प्रश्न हैं जिन पर हम कल सेकंड शिफ्ट वाले पेपर पे भी बात करेंगे, और कुछ प्रश्न इसमें भी रहे हैं उन पे भी बात करेंगे। लेकिन हम देखें, हमें पता चलता है पेपर के स्तर के बारे में, या हम ये कहें कि हमारे स्तर के बारे में पता चलता है। हमारे स्तर को आप आकलन इसी से कर लें। आज जैसे कि हम देखें, सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हैं सभी। समाचार पत्र में मुश्किल से 10-5% लोग होंगे जो पढ़ने की चीज होती है उसमें संपादकीय लेख वाले पृष्ठ को पढ़ते हों। मैं नहीं मानता कि 10% लोग भी ऐसा करते हों। बाकी संपादकीय लेख में भी आज अगर देखें, आज की बात करें तो आज भी कई सारी बात आज की ही नहीं है, आज के अलावा भी रोजाना कई सारी ऐसी चीजें जो हमारे एग्जाम में, जो हमारी जिंदगी में, जो हमें सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं, ऐसी बातें आती हैं। लेकिन हम उसमें सबसे पहले आज कहा गया है कि हम दूसरे का परिचय देते वक्त अपने व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, हमारी जैसी सोच होगी हमें सामने वाले व्यक्ति में वैसा ही दिखाई देगा। अगर हम खुद अच्छे हैं तो हमें अच्छाइयाँ दिखाई देंगी, और हम में अवगुण भरे हैं तो हमें किसी के गुण दिखाई ही नहीं देंगे। संपादकीय लेख में आज और भी आप देखें, कौन अमेरिका का राष्ट्रपति बना, यानी कि कैसा बीता 2021-2022 आने को है, तो उसमें रोजाना 5-7 दिन तक ऐसी ही खबरें चलेंगी। कौन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, 46वें राष्ट्रपति जॉन बाइडेन, पहली अश्वेत महिला कमला हैरिस, जापान के कौन बने, इटली के कौन बने। ऐसी कई सारी खबरें जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, सार्थक सिद्ध हो सकती हैं, लेकिन हमें समय नहीं है। या हम ये कहें कि जहां फिर ये भी है कि जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, उन्हीं के बारे में पूरे दिन चर्चा करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन खबरों को पढ़ते हैं। जैसे कि उसमें आज और भी कई सारी चीजें आई हैं। दिव्यानी कटारा डूंगरपुर की रहने वाली हैं, जिन्होंने दादा साहब फाल्के फैशन आइकन अवार्ड जीता है। आर्क बिशप डेसमंड टूटू, इनका निधन हुआ है। ये दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें 1984 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार, शांति नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसी कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हमारे एग्जाम में, जो हमारी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सार्थक सिद्ध हो सकती हैं, उन पर हम कभी ध्यान नहीं देते, कभी नहीं देखते। हमारी देखने वाली खबरें होती हैं, 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भागी, नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी की हत्या। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इन खबरों को देखना छोड़कर इन खबरों पे ध्यान देंगे तो शायद हो सकता है कि आप जल्दी से सफलता प्राप्त कर लें। अगर ऐसी खबरों को देखोगे तो ऐसी ही खबरों पर चर्चा करोगे, सारा दिन आपका ऐसी ही खबरों में निकलेगा। मैं एक बार कहूंगा कि मेहनत करें और ईमानदारी से करें, क्योंकि भाग्य पर रहने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ दिया करते हैं। और अंत में स्वामी विवेकानंद जी की एक लाइन दोहराना चाहूंगा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। अगली सेकंड शिफ्ट के पेपर के लिए या आगामी, हम फर्स्ट ग्रेड को लेकर बात कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों को लेकर अगली वीडियो लेकर आपके सामने जल्द प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।